हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ हमेशा की तरह। तो यहाँ पर मैं सुबह फटाफट अपने पहले काम निपटा लूँगी। यहाँ पे बिस्तर पड़े हैं ऐसे ही, तो मैं सबसे पहले इनको सही करूँगी। तो आज है बच्चों की छुट्टी और इसी वजह से बच्चे लेट तक सोते रहे हैं। तो पहले मैं बिस्तर सही करूँगी सबसे पहले, और बेडशीट भी सही करूँगी। और आज मैंने बनाया है कुछ खास चीज़ें जो रस्में होती हैं पहले के ज़माने के, क्योंकि मेरी सासू माँ आई हैं तो उन्होंने बताया है कि क्या करना है। तो उसी हिसाब से आगे का वीडियो है, बने रहिए मेरी वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर अपने सही कर दिए हैं और आकाश और आरुष है अपने दादी के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं आज वो। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी है सुबह का टाइम और सुबह का टाइम है, वही करीब बजा होगा 9:30। तो बिस्तर इधर ख़राब पड़े थे, चादर वगैरह सब ऐसी थी। और फिर मैंने जब देखा तो मैंने कहा चलो पहले बिस्तर सही कर देते हैं, क्योंकि आज थी बच्चों की छुट्टी। तो मैंने कहा चलो पहले बिस्तर सही कर देते हैं और इसके बाद दूसरा काम करते हैं। अभी सिर्फ नाश्ता हुआ है हम लोगों का, बाकी सारा काम अभी पड़ा है। तो जो करेंगे दिखाएंगे ज़रूर कि क्या करती हूँ मैं सुबह से लेके। आज मैं सोच रही हूँ सुबह से लेके शाम तक का पूरा वीडियो बनाऊँ, और बहुत अच्छा वीडियो होता है, इंटरेस्टिंग होता है। आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। तो आज बच्चों लोगों की छुट्टी है तो बच्चों लोगों को नाश्ता दे दिया है, और नाश्ते में बनाया था मैंने आलू की भुजिया और पराठे, और बस यही बनाई थी। और हम लोगों ने चाय के साथ खा लिया था वही सब लोगों ने। और आई हैं आरू की दादी आई हैं, और आरू आकाश की दादी आई हैं, यानी कि मेरी सासू माँ आई हैं। यहाँ पे गांव में रहती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये गए थे, मेरे पतिदेव गए थे तो लिवा के चले आए हैं। तो अब यहीं पे रहेंगी थोड़ी दिनों में, थोड़ी दिन क्या देखते हैं कितने दिन उनको अच्छा लगता है। लेकिन बहुत जल्दी वो ऊब जाती हैं, क्योंकि गांव में खुला खुला सब कुछ होता है ना। वहाँ बात करती हैं सब लोगों से, वहाँ हरियाली होती है, वहाँ सब अच्छा लगता है उनको। दो चार औरतें आ जाती हैं गपशप करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कहाँ, घर के अंदर पैक रहो बस हो गया। तो मिलवाऊँगी ज़रूर, उनसे भी मिलवाऊँगी अपने सासू माँ से। और अभी तो फ़िलहाल मैं उनसे बातें करूँगी, इसके बाद मैं किचन में खाना बनाऊँगी, क्योंकि कल ही आई हैं, उनसे बातें कर लेती हूँ, हाल चाल पूछ लिया है। लेकिन फ़िलहाल उनके पास थोड़ा बैठना भी सही होगा, क्योंकि बहुत बात तो खैर होती रहती है, लेकिन वैसे मिली हैं, बहुत महीनों बाद मिली हैं। उनको जब अच्छा लगता है तब तक रहती हैं, जब नहीं अच्छा लगता है वो चली जाती हैं। तो फटाफट बातें ख़त्म करते हैं और चलते हैं किचन में कि किचन में क्या बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। ये हैं आकाश और आरुष की दादी, यानी कि मेरी सासू मम्मी। तो ये आई हैं, कल ही आई थी। तो कह रही थी कि आज पुआ बना लो उतारने के लिए, बच्चों को उतारते हैं लंबी उम्र के लिए। पहले होता था, अब नहीं होता है ये चीज़ें। तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं पुए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले खाने से पहले पुए बनाए हैं, और पुआ बना के बच्चों का उतार कर दूंगी। और सासू माँ चली गई हैं अपने दूसरे बेटे के पास, जो कि मेरी जेठानी का घर मेरे घर के बगल में है बिल्कुल। तो चली गई हैं वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी पुए, और पुए बना के अपने बच्चों का उतार करूँगी। ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार किया है, वो भी सासू माँ के कहने पे किया है, क्योंकि जो हमारी रीति रिवाज है हम लोगों को नहीं पता होता है। तो उन्होंने बताया, इसलिए मैं करे ले रही हूँ। भादों में बनाए जाते हैं पुए, तो मैं अब ये हमेशा बनाती रहूँगी। ये सब चीज़ें मैं भी करूँगी, हर चीज़ें करूँगी अब तो यहाँ पे फटाफट मैंने पुए बना लिए हैं। सुबह का टाइम था और मैं उतार कर रही हूँ बच्चों का। तो मैंने क्या किया है कि हैंकी रख दिया है सर पे, और 2 पुए लेके उतार करते हैं। और ये जो पुए उतार करते हैं तो ये माँ ही खा सकती है, या तो फिर दादी, या तो फिर इनके पापा खा सकते हैं। तो मैंने आकाश का उतार कर दिया है, अब करेंगे आरुष का। तो आकाश कह रहा था कि मम्मी आपने ये पहली बार किया है। तो मैंने कहा बेटा मुझे भी नहीं पता था ये चीज़ें, जब दादी आई हैं वही बताएंगी। तो यहाँ पे हो चुका है। तो फटाफट फिर से मैं अपने आ जाती हूँ किचन पे, और बनाऊँगी आज लौकी के कोफ्ते। तो बहुत दिनों से मैंने कुछ बनाया नहीं था ऐसी चीज़ें, तो आज छुट्टी थी तो मैंने बना दिया लौकी के कोफ्ते। और
टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो फटाफट मुझे काम निपटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं पकौड़ी निकाल रही हूँ। मैंने कद्दूकस करके लौकी उसमें सारे मसाले ऐड कर दिए थे, बेसन वगैरह सब कुछ, और इसी से चम्मच से बना लूँगी पकौड़ी। इसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट बना लिए हैं पकौड़े, और मैं डालूँगी अब इसमें जीरा डालूँगी। सबसे पहले तेल मैंने गरम किया और डाल दिया है जीरा। फिर मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल दिया है। और जब ये अच्छे से पक जाएगा प्याज का और ये लहसुन का पेस्ट, तो इसमें मैं डाल दूँगी मसाले। और मसाले मैंने सब पहले ही घोल के रख लिया था, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। 5-10 मिनट करके घोल के रख लो तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और फिर जब मसाले अच्छे से पक जाए तो फिर मैंने इसमें डाल दिए, इसी मैंने पकौड़े बनाए थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी ऐड करके डाल देते हैं तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। और मैंने डाल दिया इसमें पानी। अब जब ये खौलने लगे तब डाल देना इसमें पकौड़े, और पकौड़े डालने के बाद इसको अच्छे से स्लो आंच में पकने देना है। दिखाने में बहुत कम समय लगा है, लेकिन बहुत टाइम लग गया था ये बनाने में। ऐसी चीज़ें होती हैं जो टाइम लग जाता है अच्छा खासा। तो शाम का टाइम है, तो सबसे पहले मैं शाम को क्या करती हूँ कि झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर पे। और वैसे भी झाड़ू तब लगाना चाहिए जब मतलब दिन डूबा ना हो। पहले मैंने भी ये सब चीज़ें नहीं माना था, लेकिन मानना चालू कर दिया है। जैसे जैसे उम्र होती जाती है शादी के बाद सब मानने लगी हूँ मैं। जो शादी के पहले कुछ नहीं मानती थी वो मैं सब कुछ मानने लगी हूँ। तो मैं सूरज डूबने से पहले ही झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर क्या करती हूँ, फिर धुलती हूँ मुँह। तो नॉर्मल पानी से ही मैं अपना मुँह धुल लेती हूँ। मुंह धुलने के बाद थोड़ा तैयार हो जाऊंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने धुल लिया है नॉर्मल पानी से मुंह। अब मैं पोंछ लूँगी अपने मुंह को। और मुंह पोंछने के बाद चोटी कर लूँगी, चोटी नहीं करूँगी, जूड़ा लगाऊँगी। और फिर जब जूड़ा मेरा लग जाता है तो मुंह की थोड़ी केयर कर लूँगी अपनी। यहाँ पे लगा लूँगी मैं एलोवेरा जेल जो पतंजलि का है। कभी कभार लगा लेती हूँ क्योंकि ऑयली स्किन है तो इतना कुछ खास लगाना नहीं पड़ता है। और फिर लगा लिया लिपस्टिक और लगा लिया बिंदी। बस ये हो गया मेरा रात का अरे शाम का कि मैं क्या करती हूँ। फिर वही करीब 8 बजा होगा और बच्चों के कपड़ों में प्रेस कर रही हूँ। इस स्कूल की यूनिफॉर्म है तो मैं प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे। और प्रेस करने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो ये यूनिफॉर्म बहुत सारी रखी हैं, उधर भी रखी है मेरे साइड में। तो बच्चों को स्कूल जाना है, मैंने कहा चलो पहले ये काम निपटा देते हैं बच्चों का, इसके बाद देखते हैं जो होगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए। अभी आ गई हैं मेरी सासू माँ, तो उनसे बातें करेंगे। बातें करने के बाद पूछेंगे कि क्या खाएंगे, उन्हीं के हिसाब से खाना बनाऊंगी। क्योंकि बहुत कम समय के लिए आती हैं हम लोगों के पास, फिर चली जाएंगी गांव जब उनको जाना होगा। उनका जब तक दिल करेगा बहुत प्यार से रखेंगे इनको यहाँ पे, और जब उनका मन करेगा तो चली जाएंगी वो वहाँ पे। और वैसे मेरे ससुर नहीं हैं इस दुनिया में, पापा नहीं हैं, और इसी वो अकेले रहती हैं। कहती है मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है शहर में। गांव में सब लोग बोलते बतियाते रहते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे कहते हैं ना बाहर निकल पाओ ना कुछ। मैंने बोला है कि बाहर टहल आया करो रोड पे, तो लेकिन नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और जब से बच्चों की दादी आई हैं तो मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि दादी से वो ढेर सारी बातें करते हैं और उन्हीं के पास रहते हैं। सोते नहीं हैं, लेकिन सारा दिन रहेंगे लेकिन सोएंगे नहीं, सोएंगे मेरे पास ही आके। और वैसे तो सारा दिन बातें करते रहेंगे। वो दोपहर में चली गई थी मम्मी मेरी उधर जेठ के घर, मतलब अपने बड़े बेटे के घर चली गई थी। और फिर इसके बाद आ गई हैं, तो अब हम लोग खाना बनाएंगे, फिर खाएंगे और फिर बातें करेंगे, क्योंकि इतने समय बाद आई हैं वही। तो मैंने कहा चलो पहले काम निपटा लेते हैं, फिर आराम से बैठेंगे। तो वो बैठी हैं गेस्ट रूम में, बच्चों के साथ बैठी हैं, और मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ। और बच्चे ये हैं कि मुझको भी देखने आते हैं और ख़ुद तो बातें करते ही करते हैं। तो दादी आरुष से बहुत बतियाती हैं, क्योंकि आरुष बहुत बोलता है और आकर्ष मेरे पास बैठा है। तो मैंने कहा जाओ ना दादी के पास, तुम भी जाओ। तो वो नहीं जाता है और आरू ही जाता है और खूब ढेर सारी बातें करता है, खूब बतियाता है अपने दादी से। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ और प्रेस करने के बाद खाना बनाऊँगी।
खाना बनाने के बाद देखते हैं खाने में बनाऊंगी क्या। खाना बनाऊंगी, इसके बाद बर्तन वगैरह धुलूंगी, प्लेटफॉर्म साफ़ करूंगी, रात में ही पूरा काम निपटा दूंगी क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल जाना है तो टाइम नहीं मिलता है ये सब काम करने के लिए। तो चाहे जितना रात में हो जाए लेकिन रात में ही पूरा काम निपटा के सोती हूँ क्योंकि सुबह 5 बजे से ही लगना पड़ता है और फिर भागम भाग होता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है। फिर चिढ़न ऐसा होता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो मस्ती मस्ती में पूरा काम चलता रहता है और फिर जिस जिस दिन बच्चों की पढ़ाई होती है तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है हम लोगों को। तो यही है पूरी ज़िंदगी क्या आज का दिन यही है। तो आज मैंने आपको दिखा दिया है सुबह से लेकर रात तक का वीडियो। सुबह 9 बजे से पूरा 8 बजे तक का वीडियो दिखा दिया है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।